नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृ दिवस का इतने व्यापक मंचों से मनाया जाना बड़ा अद्भुत लगता है। और अगर भारत में भी उसके लिए विशेष रूप से समारोह आयोजित हुए, कुछ ऑनलाइन हुए, कुछ ऑफलाइन हुए, और उन्हीं सभी समारोहों में विदेशी माँओं का भी उतने ही सम्मान से जिक्र हुआ जितना भारतीय माताओं का हुआ। अब ये बात अलग है कि इसमें कई तरह के स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि ये हमारा समारोह नहीं है, ये मातृ दिवस, लेकिन माँ होती है। भारत माता को भी हम माँ मानते हैं, पृथ्वी को भी हम माँ मानते हैं। और त्वमेव माता, सबसे पहले श्लोक जो है वो यही बोलते हैं। पिता का नाम बाद में आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और जब ये भी बोलते हैं तो माँ का स्थान सबसे पहले आता है। इसी महत्व को दृष्टि में रखते हुए हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवयित्रियों को निमंत्रण दिया कि वो आएँ और कविता पाठ करें। हरियाणा साहित्य अकादमी के परिसर में नहीं आ पाएंगी, लेकिन परिसर में उनकी आवाज़ गूंजे और उनकी जो प्रस्तुति है वो एक स्वर्णिम ढंग से हमारे सामने उभर कर आए। गर्व है कि उसमें कुछ एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर उनको हम शामिल करने में सफल रहे। उन्होंने एक कृपा की और उनके माध्यम से हमने कुछ माँ के बारे में बहुत सारी बातें कविता के रूप में आपको समर्पित की। इनमें मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय इनका दे दूं। इनमें सबसे पहले जर्मनी की हैं इंदु नांदल। अब नांदल से आप लोग, हो सकता है कि आपको लगे, लेकिन इंदु नांदल पहले 26 वर्ष इंडोनेशिया में रहीं और अब जर्मनी में रह रही हैं। और वहाँ पर जर्मनी में भी एक महिला काव्य मंच है जिसका संचालन वे करती हैं, पढ़ाती भी रही हैं। वहाँ इंडोनेशिया में 12 वर्ष तक उन्होंने पढ़ाया है कॉलेजेस में। और उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो लंदन की संस्था है, उसके द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र, इससे सम्मानित भी किया गया। और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि उनका संबंध रोहतक से है, ज़िला रोहतक से। और वो ऑल इंडिया रेडियो रोहतक पर युवा संसार नामक एक कार्यक्रम भी देती रही हैं। इसी श्रृंखला में सिंगापुर की आराधना झा श्रीवास्तव, भारतीय नाम से भी स्पष्ट है, बिहार के दरभंगा ज़िला में जन्म लिया और काफ़ी अरसे तक स्टार न्यूज़ में, अब APP उसी को कहा जाता है, तो बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर कार्यरत रहीं। और उसके बाद कुछ वो समय अमेरिका में भी सेवारत रही, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और स्विट्ज़रलैंड में भी उनकी शिक्षा के कुछ एक वर्ष बीते। ये सारी की सारी कहानियाँ लंबी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। और अब तक हिंदी के 6 संग्रह और मैथिली के 3 साझा संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसी श्रृंखला में मनीषा कंठालिया हैं, केन्या की हैं, आकाशवाणी उदयपुर, जिनको थोड़ा बहुत याद हो, अनाउंसर के रूप में काम करती रही हैं। और जन्म राजस्थान का है, उदयपुर का, और इस समय नैरोबी केन्या में साउंड एशिया पर FM की रेडियो प्रेजेंटर हैं और बड़ी इनकी धाक है वहाँ के श्रोताओं में। और इनके कहानी संग्रह भी, अंतस का आकाश है, ये अमेज़न के किंडल इस पर भी उपलब्ध है। और इस प्रकार से 2 कहानियाँ साहित्योदय, उनकी एक त्रैमासिक पत्रिका है, उसमें भी छप चुकी हैं। और इनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। इसी परिकल्पना में से एक बड़ा नाम है हमारे जो इसमें शामिल हो रहा है, वो पंचकूला की हमने एक भारतीय कवयित्री को भी लिया, ताकि प्रतिनिधित्व पूरी तरह से वो ऐसा ना लगे कि सारे प्रवासी भारतीयों को लिया गया। तो इनमें सविता गर्ग है, सविता गर्ग सावी, ये पंचकूला की हैं और युवा महिला रचनाकारों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। और एक नाम जो बड़े आदर के साथ मैं लेना चाहूँगा, उन सूरीनाम में भी उनको मिल चुका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरीनाम के बारे में यदि आपको साहित्यिक परिवेश की पूरी जानकारी लेनी हो तो उनके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी।
ये एक विशिष्ट चुनिंदा शख्सियतों में इनका नाम शुमार है। जब विश्व के हिंदी साहित्य की बात होती है तो इनका नाम जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पहले ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मुझे जहाँ तक याद आता है लगभग 20 वर्ष तक हिंदी विभागाध्यक्ष रही हैं और भारतीय संस्कृति की इन्हें अद्भुत व्याख्याता भी माना जाता है। कानपुर में जन्म हुआ 1960 में। हालांकि महिलाओं के बारे में कहते हैं कि उम्र का सही अनुमान नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके प्रति हम सम्मान रखते हैं उनके बारे में कोई भी ऐसी बात लागू नहीं होती। और उनकी जो कविताएं हैं वो फ्रेंच में भी अनुदित हैं, अंग्रेज़ी में, जर्मन में, डच भाषा में, स्पानी भाषा में, पुर्तगाली भाषा में और रूसी भाषा में। तो इतनी कद्दावर कवयित्री भी हमारे बीच में इसी श्रृंखला में प्रस्तुत हो रही हैं अपनी कविता को लेकर। मैं इन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसमें मुझे सहयोग के रूप में मुख्य रूप से श्री दिनेश शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र दोनों का ही सहयोग मिला है। मैं उन दोनों के प्रति भी कृतज्ञ हूं और विशेष रूप से बहुत सारी रिकॉर्डिंग इसमें दिनेश शर्मा जी ने स्वयं की है, तो ये उनका एक उल्लेखनीय प्रयास भी रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विश्व मातृ दिवस पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, प्रणम्य मानते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है और ऐसे ही अवसर पर आज हम यहां इस आयोजन से जुड़े हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मां शारदा की वंदना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, वो हमें आशीर्वाद दें। हम तो बस यही कहेंगे, अज्ञानी को ज्ञान दो, सभा में सम्मान दो, लय सुर और ताल का मां शारदा वरदान दो, मां शारदा वरदान दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ सरस्वती वंदना के लिए मैं पंचकुला से आमंत्रित कर रहा हूं सविता गर्ग सावी जी को। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए उनके चरणों में एक पुष्प गीत समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कर जोड़ कर विनती करूं मैं तुझसे हे माँ शारदे, तू बुद्धि का और ज्ञान का माँ मुझको भी वरदान दे। कर जोड़ कर विनती करूं, तू श्वेत वर्णी कमल नयनी भक्तों पर करती दया, तेरी शरण में जो भी आया माँ वो तेरा हो गया। मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ माता, मुझ पे थोड़ा ध्यान दे, तू बुद्धि का और ज्ञान का माँ मुझको भी वरदान दे। कर जोड़ कर विनती करूं, तेरी दया से बोल गूंगा ज्ञान का वर पाए माँ, नाम उसका होता जग में जो भी तुझको ध्याए माँ। भटकूं मैं जग में यूं ही कब तक, मुझको भी पहचान दे, तू बुद्धि का और ज्ञान का माँ मुझको भी वरदान दे। कर जोड़ कर विनती करूं, मैं आस लेकर आई मेरी आस पूरी करना माँ, झोली
फैलाए बैठी हूँ मेरी खाली झोली भरना माँ। निर्जीव सा संगीत मेरा तू सुरों में प्राण दे, तू बुद्धि का और ज्ञान का माँ मुझको भी वरदान दे, मुझको भी वरदान दे, मुझको भी वरदान दे। दुर्भावना का नाश हो, बुद्धि में प्रकाश हो, अग्र भाग पर रसना के, विद्या को स्थान दो, माँ शारदा वरदान दो, माँ शारदा वरदान दो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। माँ के बिना इस संसार की कल्पना असंभव है। विनोद बोबर जी कहते हैं, जननी थी तो मैं हुआ, बिन माता मैं कौन। जननी थी तो मैं हुआ, बिन माता मैं कौन। प्रथम देवता मात हैं, धूप दीप सब मौन, धूप दीप सब मौन। इन्हीं काव्य पंक्तियों के साथ माँ के प्रति अपने उद्गारों को काव्यमयी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नैरोबी से हमारे साथ जुड़ी मनीषा कंठालिया जी को। मनीषा जी, आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मातृ दिवस के इस सुअवसर पर मुझे मौका दिया कि मैं माँ के बारे में अपने कुछ उद्गार आप सबके साथ साझा कर सकूं। मातृ दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए माँ के लिए अपने उद्गार इस छोटे से, कह सकते हैं मासूम से गीत के साथ आप सबके साथ साझा करती हूँ। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। जीवन के बीते हर पल ने मुझको ये समझाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। बचपन में आंचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी, बचपन में आंचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी। और उसके पर्दे से फिर ताक झांक मैं करती थी। क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी। तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टॉफी बांटी। क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी। तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टॉफी बांटी। तूने भी तो बुरी नजर से मुझको सदा बचाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। जो कुछ मुझको आता है माँ सब तुमसे है सीखा। जो कुछ मुझको आता है माँ सब तुमसे है सीखा। रब ने नहीं तुमने खींची मेरी किस्मत की रेखा। मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी। मेरी हर मुस्कान में रहती तेरी ही तो हंसी। मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी। मेरी हर मुस्कान में रहती तेरी ही तो हंसी। तेरी बस इतनी ही चाहत मुझ पर पड़े न गम का साया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। दिन भर बातें कर लूं फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तेरा मेरा नाता जग में सबसे प्यारा नाता है। दिन भर बातें कर लूं फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तेरा मेरा नाता जग में सबसे प्यारा नाता है। दूरियां लिखी किस्मत में पर दिल दूर कहाँ रह पाता है। यादों की गलियों में घूमे तेरी गोदी में सो जाता है। दूरियां लिखी किस्मत में पर दिल दूर कहाँ रह पाता है। यादों की गलियों में घूमे थक कर तेरी गोदी में सो जाता है। सच कहती हूँ माँ एहसास
सुख मैंने और कहीं ना पाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। माँ तुम बस मेरी माँ हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया। और जहाँ हम बच्चे अपनी माँ को लेकर इस तरह से सोचते हैं, जी बहुत बहुत आभार सभी का। जहाँ एक लड़की अपनी माँ को लेकर ये सब बातें सोचती है बड़ी हो जाने के बाद, वहां आज के समय में या फिर या कहूँ पहले के समय में भी शायद एक माँ के मन में अपने बच्चों को लेकर क्या ख्याल आता होगा, बस वो एक छोटी सी कविता के रूप में आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ कि एक चांद की चांदनी बनकर, एक सूरज की रोशनी बनकर, एक चांद की चांदनी बनकर, एक सूरज की रोशनी बनकर, दो सितारे उतरे मेरे आंगन में आसमानी फरिश्ते बनकर। जी हाँ, यहाँ मैं अपने आप से ही मुखातिब होकर बात करती हूँ, बात मैं सभी माँओं की कर रही हूँ, लेकिन खुद की तरफ से कह रही हूँ कि एक चांद की चांदनी बनकर, एक सूरज की रोशनी बनकर, दो सितारे उतरे मेरे आंगन में आसमानी फरिश्ते बनकर। मासूम गुलाब की पंखुड़ियों से लगता था छूने से मैले हो जाएंगे, हवा के थपेड़ों से कुंभला जाएंगे, मानवी दानवों का शिकार हो जाएंगे। हवा के थपेड़ों से कुंभला जाएंगे, मानवी दानवों के शिकार हो जाएंगे। पर लाख कोशिशें करके भी बचा ना पाई उन्हें वक्त के तूफान से। पर लाख कोशिशें करके भी बचा ना पाई उन्हें वक्त के तूफान से। इस दुनिया की हवा ने आखिर उन्हें, इस दुनिया की हवा ने आखिर उन फरिश्तों को इंसान बना ही दिया, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर रचना, बहुत खूब। बड़ी सुंदर प्रस्तुति मनीषा जी ने दी। बहुत बहुत साधुवाद मनीषा जी आपको। और अब एक अपनी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। माँ के लिए, माँ को हम भूल नहीं सकते। सुबह शाम आठों याम, सुबह शाम आठों याम बहने देना खून पसीना, आना जाना खाना पीना, मेरे खातिर तेरा जीना। माँ मैं भूल नहीं सकता, माँ मैं भूल नहीं सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंचकुला से हमारे साथ जुड़ी सविता गर्ग सावी जी को। सविता जी, स्वागत है। जिसकी एक मुस्कान से वीराने रोशन हो जाते हैं, जिसकी पावन महिमा वेद ग्रंथ पुराण भी गाते हैं, उसके बारे में क्या लिखूं जिसने खुद मुझको लिखा है। उसके बारे में क्या लिखूं जिसने खुद मुझको लिखा है। माँ की गोदी पाने को तो खुद भगवान धरा पर आते हैं। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, अपना यथा योग्य अभिवादन आप सभी तक पहुंचाती हूँ, दर्शकों तक पहुंचाती हूँ। जो मेरे मन के जो उद्गार हैं वो सभी तक पहुंचाती हूँ। आप सब जुड़िएगा, मन से जुड़िएगा। वो मेरा चूम कर माथा गले मुझको लगाती है, वो मेरा चूम कर माथा गले मुझको लगाती है। मुझे जो चोट लगती है तो वो आंसू बहाती है। नहीं संसार में कोई करे जो प्यार उस जैसा, छुपा लूं लाख में पीड़ा मगर माँ जान जाती है। छुपा लूं लाख में पीड़ा मगर माँ जान जाती है। और सच में ये बात का एहसास तब हुआ जब खुद माँ बनी, क्योंकि जब बच्चे के रूप में जब हम होते हैं तो हम उतनी अहमियत शायद माँ की नहीं समझ पाते, लेकिन जब
खुद माँ बनते हैं तब पता लगता है कि माँ से दूर होना क्या होता है और खुद माँ बनना क्या होता है। हालाँकि माँ के लिए लिखना इतना मुश्किल काम होता है क्योंकि माँ को हम शब्दों में नहीं बाँध सकते। तो एक गीत मेरा आप सभी के बीच रखती हूँ। आप सब जुड़िएगा, उनसे जुड़िएगा। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ये बात सिर्फ मैंने नहीं दुनिया ने कही। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। तूने चलना मुझे सिखाया उंगली पकड़ पकड़ कर। मुझको मिला सुकून तेरी गोद से लिपट कर। मुझको मिला सुकून तेरी गोद से लिपट कर। अनमोल तेरी बातें कोई मोल ही नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। तू देती मुझे दुआएं और लेती मेरी बलाएं। तू देती मुझे दुआएं और लेती मेरी बलाएं। कैसे भुला दूं वो दिन जो संग तेरे बिताए। कैसे भुला दूं वो दिन जो संग तेरे बिताए। लो आज कह दे सारी जो बातें थी अनकही। ओ माँ तेरी जैसे तो भगवान भी नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। झूठी है सारी दुनिया और सच्ची तेरी वफा है। झूठी है सारी दुनिया और सच्ची तेरी वफा है। लोग ढूंढे रब को मुझे तुझ में रब दिखा है। लोग ढूंढे रब को मुझे तुझ में रब दिखा है। तू ही पहला प्यार मेरा और तू ही आखिरी। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। ये बात सिर्फ मैंने नहीं दुनिया ने कही। ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं। आज के दिन यही प्रार्थना करती हूँ भगवान सबकी माँओं को सलामत रखे और बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर प्रस्तुति सविता जी और निसंदेह हमारे दर्शकों को आनंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सिंगापुर लिए चलता हूं। सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं आराधना झा श्रीवास्तव जी।
आराधना जी को आमंत्रित करता हूँ। माँ पूरा संसार है, जीवन का आधार है, माँ से जिंदा प्यार है, हर सपना साकार है। आराधना झा श्रीवास्तव। आज मातृ दिवस के इस अवसर पे जर्मनी से इंदु जी, पंचकुला से सविता जी और केनिया से मनीषा जी, इन तीनों को इस कार्यक्रम में देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और मुझसे पहले मनीषा जी और सविता जी ने काव्य पाठ किया था, बहुत ही सुंदर कविताएं माँ को समर्पित। तो मैं भी मातृशक्ति को समर्पित अपनी एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है माँ अमर होती है, माँ मरा नहीं करती। ये कविता मैंने अपनी नानी माँ के लिए लिखी थी और मुझे लगता है कि ये कविता हर माँ के लिए उतनी ही सटीक है। और कविता के भाव कुछ ऐसे हैं कि माँ अमर होती है, माँ मरा नहीं करती। माँ अमर होती है, माँ मरा नहीं करती। माँ जीवित रखती है पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा, परिवार, प्रेम और पारस्परिकता के उस भाव को जो समाज को गतिशील रखता है, जो समाज को गतिशील रखता है, उसके पहिए को खींच निकालता है परिस्थिति की दलदल से बाहर। माँ ममता का बीजारोपण करती अनुवांशिकी के धागों में। माँ ममता का बीजारोपण करती अनुवांशिकी के धागों में, अमृत की धारा बनकर प्रवाहित होती रहती धमनियों में, उनमें सतत भरती रहती तरलता। माँ आंखों का पानी बनकर भर देती हृदय में कोमलता और भर देती धरती की कोख में जीवन संस्कारों की उर्वरता। इस उर्वर धरा पर लहलहा उठती सभ्यता की नई पौध, जिस पर संस्कृतियों का सदाबहार सुमन है खिलता, जो सदियों तक मानव मन को सुवासित सुगंधित करता रहता। माँ मन में भरती जिजीविषा भाल पर सजाकर अपने नेह का कुमकुम, जिसमें दमकती है उसके शौर्य की लाली, सीमाओं से खिंचते काजल से लगाती अपने असीमित आशीष का टीका, जो कवच बनकर बचाती है नियति के क्रूर प्रहार से। जीवन के कुरुक्षेत्र में अपनी इकहरी काया में अभिमन्यु सा साहस और अनंत योद्धाओं सा बल लिए माँ अनवरत लड़ती रहती है चुनौतियों से, चिंताओं से, जो उसे अपनी संतति से कभी पृथक नहीं होने देता। समय के हल्के प्रहार को सहती माँ धरती भन धैर्य से धारण करती जीवन की वह नन्ही कोपल, जिनमें अंतस्थ होती अनंत संभावनाएं और भावनाओं का अनुपम विस्तार। माँ फैला देती है आकाश का आंचल, धरती की तपती रग पर रखती है मेघ के उजले फाहे, कोरों से बहने लगती है करुणा और तृप्त हो जाता है वसुंधरा का आकुल मन। माँ आकाश की ऊंचाइयों से अपलक देखती रहती है तप, त्याग और श्रम से सिंचित अपने सृजन का संसार। स्वयं की अमरता का बोध भर देता माँ को आत्मिक संतोष से, होने और न होने से परे, होने और न होने से परे माँ सृष्टि की समग्रता है, जो अनंत आकाश गंगाओं में सजा रही है जीवन के कई रूप। क्योंकि माँ अमर होती है, माँ मरा नहीं करती। माँ अमर होती है, माँ मरा नहीं करती। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब। माँ मरा नहीं करती। आराधना जी, बहुत खूब सुंदर रचना की प्रस्तुति आपने दी, बहुत बहुत आभार। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जर्मनी से जुड़ी हुई हैं इंदु नंदन जी। एक छंद है गीतकार चरण जी का, उसके साथ आमंत्रण देना चाहूंगा इंदु जी को। होले होले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। होले होले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए।
वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। इंदु नांदल जर्मनी से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ इंदु नांदल जर्मनी से। और सबसे पहले मैं जो ये आदर पूर्वक जो मुझे आमंत्रित किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी और मंच का जो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। विश्व में माताएं जो एक पल भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती थी, पलक झपक नहीं सकती हैं, सो नहीं सकती हैं, वो अपने बच्चों को कितने कितने दूर भेजती हैं और एक एक दो दो साल मिल भी नहीं पाते हैं बच्चों से, सिर्फ किस लिए कि वो जीवन में आगे बढ़ें। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड मदर्स। तो माताओं को बनाया भी इसलिए भगवान ने क्योंकि वो हर जगह नहीं हो सकते थे। तो मेरा बेटा भी मुझसे बहुत मील दूर है कनाडा में, मैं उसको भी हैप्पी मदर्स डे बोलती हूँ। और विश्व में जितने भी बच्चे हैं मैं उनको सबको इस मदर्स डे पे, मातृ दिवस पर, विश्व मातृ दिवस पर शुभकामनाएं भेजती हूँ और चाहती हूँ, दुआ करती हूँ भगवान से कि सभी बच्चों को, दुनिया के सभी बच्चों को खुश रखें, सदा स्वस्थ रखें, वो हंसते रहे, खेलते रहें। कि उसकी जर्नी है कि जैसे माँ कैसे पालती है बच्चे को और कैसे कैसे उसके भाव होते हैं दिल में और क्या क्या वो करती है उसके लिए। तो जो मेरी कविता है उसके माध्यम से मैं उसका चित्रण करना चाहूंगी आप सबके सामने। आशा करती हूँ कि आपको जो मेरी कविता है वो पसंद आएगी। जी स्वागत है। शीर्षक है माँ के भाव। चुन लाई मैं फूल तेरे लिए, चुन लाई मैं फूल तेरे लिए कांटों पर चलकर, चुन लाई मैं फूल तेरे लिए कांटों पर चलकर, लाई हूं उजियारा तुम्हारे लिए अंधेरों से लड़कर, लाई हूं उजियारा तुम्हारे लिए अंधेरों से लड़कर, लाई लाई जीत तुम्हारे लिए मुसीबतों को हराकर, लाई जीत तुम्हारे लिए मुसीबतों को हराकर, साहस दिया तुम में भर, साहस दिया तुम में भर भय को डराकर, साहस दिया तुम में भर भय को डराकर, चैन चैन किया तुम्हें अर्पित, चैन किया तुम्हें अर्पित, बेचैनियों का कर सामना, बेचैनियों का कर सामना, तेरे मुस्कुराते ही, तेरे मुस्कुराते ही पूर्ण होती मेरी हर कामना, तेरे मुस्कुराते ही पूर्ण होती मेरी हर कामना, तुझे आगे बढ़ाने के लिए, तुझे आगे बढ़ाने के लिए पीछे रही मैं खड़ी, तुझे आगे बढ़ाने के लिए पीछे रही मैं खड़ी, जब होता तेरा सपना पूरा, जब होता सपना तेरा पूरा, मेरे लिए होती वो सबसे बड़ी घड़ी, मेरे लिए होती वो सबसे बड़ी घड़ी, ऊंचाइयां ऊंचाइयां तू छू सके इसके लिए काटी मैंने चट्टाने, ऊंचाई तू छू सके इसलिए काटी मैंने चट्टाने, तू कर पाए सागर पार, तू कर पाए सागर पार, इसलिए लगी मैं तेरे साथ तैरने, इसलिए लगी मैं तेरे साथ तैरने, है वादा न बदलेंगी, है वादा न बदलेंगी कभी भी हमारी राहें, जीवन में अनंत उत्साह भरेंगी एक दूजे की बाहें, जीवन में अनंत उत्साह भरेंगी एक दूजे की बाहें, बन कभी तेरी आवाज दी मैं शेरनी सी दहाड़, बन कभी तेरी आवाज दी मैं शेरनी सी दहाड़, गाई कभी लोरी, गाई कभी लोरी, कभी कड़कती धूप में किए पार पहाड़, कभी कड़कती धूप में किए पार पहाड़, डूबी कई बार मैं, डूबी कई बार मैं तुझे पार लगाने में,
तुझे पार लगाने में। फिर मिली हर खुशी तुझे बचपन के खेल खिलाने में, तुझे बचपन के खेल खिलाने में। खुद से बढ़कर रखा तेरा ध्यान, खुद से बढ़कर रखा तेरा ध्यान। मैं भूली खुद को, बना तू मेरी पहचान, बना तू मेरी पहचान। झुलाया तुझे पालने में मैंने बन यशोदा, झुलाया तुझे पालने में मैंने बन यशोदा। तू भी निकला कन्हैया, हर ली हर बाधा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति इंदु जी, और किस तरह से माँ बच्चे को पालती पोसती है, बड़ा करती है, बखूबी आपने अपनी कविताओं में बताया। अपना खाना दाना तजना, बार बार रातों को जगना, बिस्तर गीला ना हो जाए, हर पल बात ध्यान में रखना, माँ मैं भूल नहीं सकता। अब चलते हैं हॉलैंड। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मित्रों, आज एक विशेष दिवस है, मातृ दिवस। त्रिखा जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विशेष कार्यक्रम दिनेश जी के संयोजन में, उनके परिश्रम में ये तैयार हुआ। कविता प्रस्तुत है गर्भस्थ माँ, वो माँ जो 9 महीने माँ के सपने बुनती है, वो माँ जो प्रवासी है, जिसका पति या तो मजदूर है या सैनिक है। कविता है इस प्रकार। इकली गर्भस्थ स्त्री सकेल लेना चाहती है अपनी सांसें, गर्भस्थ शिशु के प्राण निमित्त। वियोग संतप्ति अपनी माँ की सांसों से खींच रहा है सांस प्रणयी शिशु। देह भीतर अपनी माँ की तरह सैनिक पिता की अनुपस्थिति की अनुभूति ही रक्त पहचान गर्भस्थ शिशु की, रक्त पहचान गर्भस्थ शिशु की। आंखों का अंधेरा आंसू में घोल रहा है इतिहास की काली स्याही। माँ के एकाकीपन का तिमिर गर्भ कोठरी में। आकाश गंगा का नक्षत्र, प्रेम गंगा का सितारा, आकाश गंगा का नक्षत्र, प्रेम गंगा का सितारा अवतरित हुआ है विरही माँ की देह में, अवतरित हुआ है विरही माँ की देह में। प्रणय का शिशु चाहत के गर्भ में सामुद्रिक दूरियों के बीच छटपटाता है हृदयाकुल मत्स्य सरीखा। मंडराती रहती हैं आकांक्षाएं तितलियों सी, हृदय के रिक्त वक्ष मध्य अकेली माँ और शिशु के भीतर एक साथ खुटियाए शुष्क पौधे और अखुआए कांटे सा धंसा रहता है अकेलापन माँ और गर्भस्थ शिशु के भीतर। प्रिय की सांसों के साथ सांस लेना चाहती है गर्भस्थ स्त्री, प्रिय की सांसों के साथ सांस लेना चाहती है गर्भस्थ स्त्री, शिशु की सांस के लिए अपनी ही तरह। शिशु के पिता की आवाज को सुनकर धड़कना चाहता है माँ का हृदय अपने शिशु के लिए, कि वह युद्ध के चक्रव्यूह से अधिक जीवन के षड्यंत्र व्यूह के विरुद्ध अपनी वाणी में सान सके अपने माँ पिता के प्रणय सींचे शब्द। गर्भस्थ माँ अपने देह ऊपर चाहती है सैनिक पिता की मातृभूमि प्रेरक रक्षात्मक प्रिय हथेलियां अपने अजन्मे शिशु के लिए, कि देह गर्भ की माटी में स्थित प्रणय बीज की वो काया में उभर सके सैनिक हथेलियों के छापे दस्तावेजी मोहर की तरह अनोखी लिपि। जन्म से पूर्व विरही माँ सिखा देना चाहती है अपने शिशु को पिता की तरह मुस्कुराना, उसे देखना और रह रहकर अपना सब काम छोड़कर चुंबन देना, जिसमें उसका प्रिय शिशु का पिता भूलता रहा है अपनी थकान। दोनों ने मिलकर बहुत चुपचाप विध्वंसक दुनिया से बच बचा कर रचा है एक महान प्रणय, जैसे सृष्टि रचने के साथ ईश्वर ने रचा होगा प्रथम प्रेम। पुनः पुनर्जन्म लेगा शिशु के रूप में प्रणय का विलक्षण प्रतिरूप। लघु मुस्कान की कल्पना भर से छलक पड़ते हैं नयन के भीतर। गर्भस्थ शिशु की जीवन गति स्पंदन स्वप्न आहट और हलचली ध्वनियां रचती हैं सृष्टि से नव शब्द माँ के उर प्रांतर में पिता के संबोधन के लिए। गर्भस्थ माँ
प्रतीक्षा करती है। अंतिम बंद है, गर्भस्थ माँ प्रतीक्षा करती है शिशु के पिता का 4 आंखों से, अपने गर्भस्थ शिशु के हृदय और आंखों को अपने अधीर आकुल आंखों में साथ लिए हुए। ये कविता विश्व के सैनिक उन गर्भस्थ पत्नियों को समर्पित है जिनके पति चीन, पाकिस्तान, हिमालयी सीमाओं राष्ट्र सुरक्षा के लिए डटे हैं। इसके साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका की उन विरही गर्भस्थ पत्नियों के नाम भी जो विश्व शांति के निमित्त लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया और अब कहें यूक्रेन में भी डटे हुए हैं। उन गर्भस्थ माओं के नाम जो भविष्य के लिए नई संतानें रच रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने सभी श्रोताओं को और मातृ भक्त व्यक्तियों को मेरा नमन और त्रिखा जी को, दिनेश जी को नमन कि उन्होंने इस विशिष्ट दिवस में एक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी कवित्रियों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी। सभी का हमारे दर्शकों की ओर से, हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से हृदय से आभार। और आप सभी को एक बार फिर हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से विश्व मातृ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और यही कहेंगे हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। कल्याण हो सभी का, रहे स्वस्थ दुनिया सारी, रहे स्वस्थ दुनिया सारी। नमस्कार, जय हिंद।